गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। भोजन मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और भोजन है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही शरीर को बल और ताप की प्राप्ति भी होती है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं पाचन तंत्र। इसका एक डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखा है, नामांकित चित्र है। इसमें हर एक पार्ट को अच्छे से समझाया गया है। हम जो भी भोजन करते हैं वह शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा सूक्ष्म भागों में विभक्त हो जाता है तथा पाचक रस की सहायता से अत्यंत ही सरल यौगिक में टूट जाता है। अभी सरलतम यौगिक जो होते हैं रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग, ऊतक व कोशिकाओं में जहाँ भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वहाँ पर ले जाया जाता है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न अंग होते हैं जिन्हें हम पाचन अंग कहते हैं तथा इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। ये सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और ये पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आहार नाल और दूसरा संबंधित ग्रंथियाँ। आहार नाल में मुख गुहा से प्रारंभ होती है तथा एनस पर समाप्त होती है। मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, पक्वाशय, जेजुनम, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, मलद्वार आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। लाल ग्रंथियाँ क्लोम या अग्नाशय तथा यकृत पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के पाचक रस तथा एंजाइम निकालती है और पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। अब हम एक एक पाचन अंग जो भी अभी पढ़े हैं हमने उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, इनकी संरचना और इनके कार्य। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों की रचना। भोजन को पचाने के लिए कई अंग तथा ग्रंथियाँ होती हैं जो पाचक रस या एंजाइम को स्रावित करती है। भोजन मुंह से ग्रास नली के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। ये एक थैले के समान होती है। भोजन नली की लंबाई लगभग 30 फीट होती है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो सबसे पहला पाचन तंत्र का जो सबसे प्रथम जो अंग है जो पाचन क्रिया में भाग लेता है वह है मुख गुहा, बकल कैविटी। इसे मुंह भी कहते हैं। मुंह भोजन की नली का मुख्य द्वार है। यह बाहर से ऊपर तथा नीचे होठ द्वारा खुलता है। मुंह में ही दांत स्थित होते हैं जो भोजन को तोड़ने, फोड़ने, कुतरने और चबाने का कार्य करते हैं। यहीं पर जीभ होती है जो काफ़ी मोटी व मांसल होती है और इस पर स्वाद ग्रंथियाँ भी पाई जाती है जो स्वाद को मालूम करने में सहायता प्रदान करती है। भोजन जब दांतों को अच्छी तरह से पीस दिया जाता है तब वह जीभ की सहायता से निकला जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा लार स्रावित होता है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन भोजन के साथ मिलकर क्रिया करता है तथा स्टार्च को कुछ सीमा तक पचाता है। अतः भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम मुंह से ही हम भोजन खाना शुरू करते हैं और यहीं से पाचन क्रिया स्टार्ट होना शुरू होती है। फिर मुख गुहा में दांत आते हैं। प्रकृति ने मानव को भोजन से खूब अच्छी तरह चबाने के लिए 32 दांत दिए हैं। दोनों ऊपरी जबड़ों तथा निचले जबड़ों में 16-16 की संख्या में होते हैं। इनका मुख्य काम भोजन को तोड़ना, फोड़ना, कुतरना, चबाना व पीसना होता है। आगे के जो दांत होते हैं वह कृतंग दांत कहलाते हैं जो भोजन को कुतरने एवं काटने का काम करते हैं। ये दांत की संरचना बताई गई है। बहुत अच्छा सा डायग्राम है और इसका नामांकित चित्र है। इसको देख के आसानी से समझ में आता है। दांत भोजन को तोड़ने, फोड़ने, पीसने का कार्य करते हैं। मुंह में दांतों का क्रम एवं संख्या निम्न प्रकार है। ये इसका पूरा नामांकित चित्र है और नीचे इसकी संख्या दे रखी है। जैसे ऊपरी जबड़े में कृतंग दांत 4 होते हैं, श्वदंत 2, प्रचवर्ण 4, चवर्ण 6, कुल 16। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में भी 16 यानी कि टोटल 32 दांत होते हैं। ये दांतों की संरचना बताई गई है। देखने से अच्छे से समझ में आ रहा है। खूब अच्छी तरह से चबाकर भोजन किया जाता है। जल्दबाजी में भोजन करना एक तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि भोजन अच्छे से पचता नहीं है। फिर इसमें आता है जीभ। ये काफ़ी मोटी एवं मांसल होती है। इसमें कई प्रकार की स्वाद ग्रंथियाँ होती है जो विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती है। ये ग्रंथियाँ छोटे बड़े अंकुर तथा कलिकाओं के रूप में होती है। जीभ का मुख्य कार्य स्वाद मालूम करना, भोजन को निकलने में मदद करना, आवाज़ पैदा करना तथा दांतों को साफ रखना होता है। ये जीभ का चित्र दिखाई दे रहा है। ये भी अच्छा नामांकित चित्र है। बहुत अच्छे से समझाया गया इसके अंदर, आप देख सकते हैं। फिर है जीवा यानी कि जीभ के कार्य।
जीभ या जीवा जो होती है भोजन को चबाने के कार्य में सहयोग करती है। ये भोजन को दांतों के पास ले जाती है जिससे भोजन के टुकड़े खूब अच्छी तरह से पिस जाते हैं। ये चबा हुए भोजन को ग्रास नली में धकेल कर निकलने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही ये स्वाद का ज्ञान कराती है, जैसे कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा इत्यादि का ज्ञान हमें जीवा के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त ये पीड़ा, स्पर्श, ताप का भी बोध कराती है। गर्म व ठंडे का भी हमें इसी से पता चलता है। जीवा स्पर्श ज्ञान में भी अहम भूमिका निभाती है। इसी से कड़ेपन, कठोरता, तरल, पेय पदार्थ, कोमल भोज्य पदार्थ इत्यादि का ज्ञान का बोध भी होता है। जीभ से म्यूकस तथा सीरस तरल का निरंतर स्राव होता रहता है जिससे मुंह हमेशा ही तर व नम रहता है। ये स्राव जीवा में उपस्थित श्लेष्मिक ग्रंथियों के द्वारा होता है। जीभ बोलने एवं शब्दों के उच्चारण की क्रिया में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये था मुख। इसके अंदर दांत और जीभ आते हैं जो कि पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। आगे हम देख रहे हैं लार ग्रंथियाँ। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लार स्रावित करती हैं। ये ग्रंथियाँ निम्नानुसार हैं। पहला है कर्णमूल ग्रंथियाँ, दूसरा हथवाधर ग्रंथियाँ और तीसरा जीवाधर ग्रंथियाँ। ये इसका भी डायग्राम में समझा रखा है। कर्णमूल, जीवाधार और हथवाधार ये लार ग्रंथियाँ होती है जो कि लार स्रावित करती है। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है कर्णमूल ग्रंथियाँ। कर्णमूल ग्रंथियाँ सबसे बड़ी ग्रंथियाँ हैं तथा कान के ठीक नीचे पाई जाती है। इसकी लंबाई 2 इंच होती है तथा यह टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है। ये ग्रंथि कृतंक दांतों के ठीक पीछे खुलती है। सेकंड है हथवाधर ग्रंथियाँ। ये जबड़े की हड्डी के नीचे स्थित होती है। ये ग्रंथियाँ जीभ के पास आकर खुलती है। थर्ड है जीवाधर ग्रंथियाँ। ये जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है तथा इनकी नलियाँ जीभ के नीचे खुलती है। फिर आता है यह है लार ग्रंथियाँ। फिर है लार। लार ग्रंथियों से लार निकलता है जो मांड को माल्टोज में बदल देता है। लार के मिलने से भोजन गीला में चिपचिपा हो जाता है तथा आसानी से निकल लिया जाता है। लार में अकार्बनिक लवण, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लाइपेज, म्यूसिन, जल तथा टाइलिन पाया जाता है। ये उदासीन प्रकृति के अथवा कम अम्लीय होता है। अब हम देख लेते हैं लार के कार्य। ये आगे से आपको अब हम जब भोजन का पाचन क्रिया पढ़ेंगे तब इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो भी शब्द काम में लिए गए हैं वो पाचन क्रिया जो अवशोषण उत्सर्जन हम पढ़ेंगे उसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा। लार के कार्य। लार मुंह को हमेशा गीला किया रहता है जिससे बोलने में सहायता मिलती है। ये भोजन के साथ मिलकर भोज्य पदार्थों को गीला, चिपचिपा एवं लुगदी के समान बना देता है। यह मुंह में एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करता है और भारी जीवाणुओं को अंदर जाने से भी रोकता है। यह स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यह जल संतुलन में सहायता करता है। अगर नाल ना निकले तो जीभ सूख जाएगी, फलतः व्यक्ति प्यास का भी महसूस करता है। तो अभी हमने पढ़ा लार ग्रंथियाँ और लार के कार्य। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रास नलिका के बारे में, इनकी आंतरिक संरचना और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। आगे हम आमाशय, इसके जितने भी अंग, पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी संरचना कैसी होती है और उनके कार्य कैसे होते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे पाचन क्रिया, कि पाचन क्रिया होती कैसे है। आज के लिए इतना ही।